इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको लेकर जाता हूं भव्य पैलेस, फर्स्ट फ्लोर, पल्लवपुरम फेज 2, मोदीपुरम, मेरठ, जहां आपको टॉपिक के इंट्रोडक्शन और टैक्सेशन अच्छी तरह बताएंगे। चलिए। ऑन सेम पर्सन होता है। इंसिडेंस और इफेक्ट ऑन सेम पर्सन मींस जिसने भी इंसिडेंस किया है, जिसकी वजह से टैक्स चार्ज किया जा रहा है, इफेक्ट भी टैक्स का उसी पर्सन पर आए, तो उस टैक्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है हमारा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स में क्या होता है? जिसकी इनकम होगी उसको टैक्स देना होगा। इंसिडेंस किसने करा? उस पर्सन ने जिसकी इनकम है। इनकम करने का जो इंसिडेंस है वो किसी पर्सन ने करा है, तो उसका इफेक्ट भी उसी पर्सन पर आएगा, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इट इज अ नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स। ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जिसका इंसिडेंस किया जाए किसी एक पर्सन के थ्रू और इफेक्ट आए किसी दूसरे पर्सन पे, उस टैक्स को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। मींस जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर है जिसने अपनी एक कंपनी लगाई, उसने क्या किया? प्रोडक्ट को बनाया। प्रोडक्ट बनाने के बाद जब उसने उसको आगे सेल किया, उसके बाद उसने उसमें क्या किया? जितना टैक्स उसके ऊपर लगा वो टैक्स उसमें ऐड कर दिया। उसने जब गुड सोल्ड किया किसी को, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, उन्होंने आगे सेल किया, तो जैसे ही उन्होंने आगे सेल किया उन्होंने अपना टैक्स उसमें ऐड ऑन कर दिया। और इसी तरीके से फिर रिटेलर के पास हुआ, रिटेलर के बाद लास्ट में किसके पास गया? कंज्यूमर पे। तो सारे प्रोडक्ट में जितना भी टैक्स लगा उसका इफेक्ट किसके ऊपर आया? कंज्यूमर पर। इंसिडेंस किसने किया था? मैन्युफैक्चरर ने। मैन्युफैक्चरर के इंसिडेंस का इफेक्ट किस पे आ रहा है? कंज्यूमर पे। ये क्या हुआ? हमारा ट्रांसफरेबल टैक्स है जो 1 by 1 शिफ्ट होता चला जाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या है? कभी भी शिफ्ट नहीं होता। जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है उसी को वो टैक्स पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? हमारा शिफ्टेबल टैक्स होता है। ये 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब वन बिजनेस कंसर्न टू अनदर बिजनेस कंसर्न, और लास्ट में कंज्यूमर तक ट्रांसफर होता चला जाता है। इसका इफेक्ट हमेशा कंज्यूमर के ऊपर आता है। ठीक है ना। ये हमारे दो टाइप के टैक्स होते हैं। मेजरली इनकम टैक्स के बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसा कि आपने सुना है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो बेसिकली कौन सा टैक्स किस गवर्नमेंट के पास जाएगा, इसके भी कुछ प्रोविजंस हैं। अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स हमेशा कलेक्ट किया जाता है किसके थ्रू? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट आके आपके पास टैक्स नहीं कलेक्ट करती। उन्होंने इसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट बोर्ड्स बनाए हुए हैं। जैसा कि इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स कंज्यूमर से डायरेक्टली जो कलेक्शन हो रही है वो किसके थ्रू होती है? आईटीडी के थ्रू। आईटीडी क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है जी। तो कलेक्शन कौन कर रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो किसके अंडर में काम करता है? सीबीडीटी के। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बोर्ड है जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए काम करता है। इसके सारे रूल्स रेगुलेशन इन्हीं के अंडर में आते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस वे में आपसे टैक्स का कलेक्शन करते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्टली आके कभी कलेक्ट नहीं करती है। उन्होंने क्या कर रखे हैं? बोर्ड बना रखे हैं। ये सीबीडीटी बनाया गया है डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, ऐसे ही सीबीआईडीटी बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे वो सारे कलेक्ट किसके थ्रू होंगे? सीबीआईडीटी के थ्रू। ठीक है ना। जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कलेक्ट हो रहे हैं सीबीडीटी के थ्रू। और सीबीडीटी भी क्या कर रही है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में अलग अलग ऑफिसेज हैं
उनके थ्रू जो है इनकम टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है।